सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2023 के लिए कक्षा 10वीं के गणित के पेपर की तैयारी कैसे करें। परीक्षा पास होने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आप फेल ना हो, आपको बताएंगे। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि आपके जो पिछले साल के पेपर हैं यानी 2022 के हों या अभी जो 2023 के मुख्य परीक्षा हुई थी उसके पेपर जो हैं इनको अच्छे से तैयार करिए। ये दो पेपर यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चंस का अंदाज़ा हो जाएगा। हो सकता है इनमें से कुछ ऐसे प्रश्न सेम टू सेम वही आने वाले हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार पूछे जाते हैं वो आपको बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन पेपर है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसका पहला प्रश्न दिया है 6/20 का HCF क्या है। तो यहाँ से आपको ये समझना है, ऐसा नहीं है कि आप केवल आंसर देख लीजिए कि 6 और 20 का जो HCF है वो क्या है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दोनों के HCF में हो जाएगा, कॉमन हो रहा है दोनों से, तो ये 2 हो जाएगा। लेकिन आपको अच्छे से समझना है क्योंकि HCF हर बार आने वाला है। HCF और LCM ये दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा या कि दोनों में से कुछ, दोनों भी आ सकता है। आपके सही विकल्प में खाली स्थान में या कि 2 अंक का जो प्रश्न एक पूछा जाता है उसमें भी आ सकता है। तो इसको अच्छे से समझिए कि HCF और LCM यदि आता है तो आपसे बन जाए इसको कैसे करना है। जैसे मान लीजिए इसी को समझते हैं, 6 और 20 का HCF, तो गुणनखंड जरूर आपसे बनना चाहिए कि 6 के गुणनखंड कर लीजिए कि 2 गुणे 3 2 तिहाई 6 होता है, तो गुणनखंड कर लेना आपको रफ कार्य में, तो 2 तिहाई 6 ऐसे गुणनखंड हो जाएगा। 20 का करना है तो 20 का भी कर लीजिए। 2 से कट रहा पहले, फिर 10 आता है, फिर 2 से कटेगा, 5 आएगा, फिर 5 आ जाएगा। गुणनखंड कैसे करते हैं ये भी समझ लीजिए, यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको साइड में। जैसे 20 का थोड़ा लंबा था तो ऐसे 20 कर लेते हैं ना, 2 से काट लेंगे, 2 1 कम 2, 2 शून्य शून्य, 10 आ गया। लेकिन ये आपको रफ कार्य में करना है। 2 से फिर काट लेंगे, 2 पंचे 10, फिर 5 से काट लेंगे तो 5 1 कम 5, तो ये 2 गुणे 2 गुणे 5। तो यही आपको लिख देना है। जो भी गुणनखंड करेंगे वो लिख देंगे, जिसके भी गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 6 का गुणनखंड हो गया और 20 का हो गया। अब देखिए दोनों में उभयनिष्ठ क्या थे, 2, एक ही 2 है जो दोनों के पास है। इसमें 3 है पर इसमें 3 नहीं है। इसमें एक और 2 है लेकिन उसके पास एक 2 ही था बस, 5 उसके पास नहीं था। तो जो दोनों में उभयनिष्ठ रहेगा जितने भी, वो क्या कहलाएगा, HCF। तो देखिए 2 इसका HCF हो जाएगा। तो HCF आप आसानी से निकाल पाएंगे। अब देखिए इसी का यदि LCM पूछा होता, इसी का यदि LCM पूछा होता तो क्या करेंगे आप समझिए। इसी तरह सब कुछ कर लेना है। ये गुणनखंड हो गया। इसके आगे एक लाइन और लिख सकते हैं, घात के रूप में लिख दीजिए। 2 कितने हैं इसमें, 2 की घातें अधिकतम 1 है, गुणे 3 की घातें कितनी है, अधिकतम 1 ही है। घात के रूप में लिख लीजिए। इसको भी लिख लीजिए, 2 की घातें ये 2 है और 5 की घात कितनी है, 1 है, 1 ही 5 है। अब LCM निकालना है आपको। तो LCM क्या करेंगे, LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी घात को लेना है। ध्यान रखिए क्या लेना है, सबसे बड़ी घात को। दोनों में से जो भी हो सबसे बड़ी घात लीजिए, सबको लीजिए। 2 के लीजिए पहले, 2 की घातें यहाँ पे 2 है और यहाँ 2 की घातें 1 है, तो हम क्या लेंगे, 2 की घातें 2 लेंगे, ये हो गया। अब 3 को लेंगे तो 3 की घातें इसमें 1 है, इसमें तो 3 की घात 0 है, मतलब है नहीं, तो 3 की घातें 1 भी ले लेंगे। 5 की घात देखिए उसमें तो है ही नहीं, इसमें 5 की घातें 1 है, इसको ले लेंगे। सबको लेना अधिकतम वाले को। तो अब ये देखिए कितना हो जाएगा, 2 की घातें 2 क्या होता है, 4, और 4 3 12 पंचे 60। तो आपका LCM कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 6 और 20 का यदि LCM होता तो क्या होता, 60 होगा। आपको अच्छे से HCF और LCM बता दिया गया है। यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव के 1 2 क्वेश्चन और 2 अंक का एक क्वेश्चन तैयार हो गया। इसके आगे आपको 2 अंक के जो भी क्वेश्चन है, जैसे शून्य ज्ञात करना, और इसके अलावा भी जो 2 अंक के और भी क्वेश्चन होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, उनमें से कुछ देख लीजिए। यहाँ पे देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। मान लीजिए कोई भी त्रिज्या है, यहाँ पे देखेंगे त्रिज्या कितनी है, 4 है। त्रिज्या का मान दिया रहेगा यदि, तो आप क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो देखिए क्या दिया है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखना है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। और चाप की लंबाई यदि ज्ञात करना होगा, θ/360, यहाँ पे 2 पाई आर हो जाएगा। तो अभी हम क्या निकाल रहे हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो याद रखना है सबसे पहले सूत्र, आर का मान 4 दिया है तो 4 रख देंगे। देखिए थीटा का मान 30 था, थीटा भी दिया रहेगा कोण, तो 30/360, पाई का मान 22/7, आर का मान 4, आर स्क्वायर है तो 4 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 0 0 कट जाएगा, 3 1 कम 3, 12 3 36, ये हो जाएगा 1/12। ये 22/7 ही रहेगा और 4 का वर्ग 16 होता है, 4 गुणे 4 करने पर। अंश का सबसे गुणा कर देंगे तो 22 गुणे 16 और नीचे 12 आएगा, और ये 7 भी है, 12 7 84, फिर 4 से काटने के बाद आपको ये आंसर प्राप्त हो जाएगा।
तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 2 अंक का यदि क्वेश्चन आता है तो इसको भी तैयार कर लीजिए। अब आपको 2 ऐसे मुख्य प्रश्न बता रहे हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, इनको आप अच्छे से समझिए। पास होना है तो 4-4 अंक के आने वाले हैं दोनों। सबसे पहले आता है एक विलोपन विधि, और ये यदि बच्चों से नहीं बनती तो फिर पास होना मुश्किल हो जाता है, इसको इसलिए समझ लीजिए। और एक आता है माध्य ज्ञात करना, 4 अंक, और ये आपके 8 अंक पक्के होने वाले हैं। बस केवल 5 मिनट आपको ध्यान से समझना है। चलिए देखिए, समीकरण दिया रहेगा 2। पहला समीकरण है 7x - 15y = 2, ये एक समीकरण है। दूसरा समीकरण है x + 2y = 3। ये देखिए 2 समीकरण दिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले गुणांक बराबर करना है। गुणांक कैसे, समझिए। यक्स के गुणा में क्या दिख रहा है, 7, और इसमें यक्स के गुणा में क्या दिख रहा है, 1। कुछ नहीं है, मतलब एक यक्स है, ये वो 7 यक्स है और ये 1 यक्स है। देखिए बराबर नहीं है, मतलब ये 7 यक्स है और ये 1 यक्स बराबर नहीं है। बाई को देख लीजिए, ये 15 है, -15y है, और ये 2y है, ये भी बराबर नहीं दिख रहे हैं। तो सबसे पहला काम गुणांकों को बराबर करना। तो चाहे आप यक्स के गुणांक बराबर कर लीजिए, चाहे बाई के। देखिए बाई का यदि बराबर करने जाएंगे, समझिएगा ध्यान से, तो 15 दूनी 30 करेंगे, इसको 2 का गुणा करने के बाद, और इसमें 15 करेंगे तो तब ये 15 दूनी 30 होगा। मतलब पहले में 2 का और दूसरे में 15 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसके अलावा भी एक चांस देखिए यहाँ पे सरल तरीका, कि जब इसमें 7 है और इस वाले में बस 7 बस का कर दो तो 7x हो जाएगा ना। तो यही लिखा गया है कि समीकरण 2 बस में आपको करना है, केवल समीकरण 2 में 7 का गुणा करने पर कर दीजिए गुणा। 2 में कर रहे हैं, ये 2 है, इसमें 7 का गुणा कर रहे हैं, तो 7 का गुणा करने पर 7x, 7 दूनी 14y, और 7 त्रिक 21। ये देखिए आ जाएगा समीकरण 3। अब जो आपका समीकरण 1 था, ये देखिए, और ये जो 3 प्राप्त हुआ, इसमें देखिए अब गुणांक बराबर हो गए। तो अब क्या करेंगे, 1 में 2 जोड़ें, 2 नहीं 3 लेंगे। अब 1 में 3 जोड़ें कि 1 में 3 घटाएं, तो ये कैसे समझेंगे। चिन्ह देख लीजिए, यदि समान चिन्ह है दोनों के, जैसे 7x का प्लस है और इस 7x का भी प्लस है, तो जोड़ देंगे तो 14x हो जाएगा। तो क्या करेंगे, घटाएंगे, तब अलग रहेंगे तब जोड़ेंगे। एक समान चिन्ह में घटाएंगे, तो यहाँ पे घटा रहे हैं, 1 में 3 को घटा रहे हैं। तो क्या करेंगे, ये देखिए 1 में 3 को हमने घटा दिया। पहला था 7x - 15y = 2, और दूसरा था 7x + 14y = 21। घटाने पर क्या होता है, जिसको घटा रहे हैं, 3 को घटा रहे हैं, तो सबके चिन्ह बदल देंगे। प्लस थे तो सभी माइनस हो गए। तो 7x में 7x 0 हो जाएगा, और 15y और 14y अब जुड़ेंगे, क्योंकि समान चिन्ह जुड़ते हैं, तो माइनस में 29y हो जाएगा। और ये 2 प्लस में है, 21 माइनस में है, तो घटेगा तो 19 आ जाएगा, माइनस में चिन्ह बड़ी संख्या। तो ये -29 बटे में गया तो माइनस माइनस कट गया, तो बाई का मान आ गया 19/29। एक मान तो आ गया। अब ये मान हम चाहे समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें, तो x का भी आ जाएगा। देखिए रख देते हैं, बाई का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं, क्योंकि 2 छोटा था, x + 2y = 3 था। 1 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो y की जगह पे रख देना है क्या, 19/29। x तो x ही रहेगा, प्लस 2 भी रहेगा, y की जगह में ये रख दिया 19/29, बराबर में 3 था। तो x रहेगा ही, प्लस रहेगा ही, 19 दूनी 38/29 हो जाएगा, ये बराबर में 3 रहेगा ही। अब 38/29 प्लस में है, 3 की तरफ जाके दाएं पक्ष में माइनस में हो जाएगा। तो ये लघुत्तम लेने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। समझ लीजिए कैसे लेते हैं इसको भी। 38/29 गया माइनस में, इधर केवल x बचा। अब इसके बटे में तो 1 है, तो लघुत्तम तो 29 ही आएगा। तो 29 तिहाई 87 होता है, और माइनस में 38 ही रहेगा, तो 49/29 x का मान आ जाएगा। तो विलोपन विधि आप तैयार कर लीजिए अच्छे से, ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। इसके अलावा भी प्रैक्टिस करिए 1-2 और लगा के, तो ये 4 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा। CF LCM बता ही चुके हैं। अब माध्य देखिए 4 अंक का, वो भी कन्फर्म रहता है, उसको समझिए ध्यान से, बहुत ही आसान है। देखिए प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता प्रतिशत दर्शा रही है। कुल कितने नगर हैं, 35 हैं। माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, माध्य। तो देखिए पहले बारंबारता दिया है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। तो ये लिख लेना, सबसे पहले इसको लिख लेना, पहले डिब्बे में इसको बना लिए। ये जो नगरों की संख्या, ये बारंबारता कहलाती है, इसको कहते हैं FI। ये क्या है, FI, ये दिया है, इसको भी लिख लीजिए। 3 है, 10 है, 11 है, 8 है और 3 है, ये भी बन गया। सब कुल 35 दिया है, यानी कुल जो है समेसन आप FI निकल के आएगा 35। इसके आगे क्या करेंगे, अब ये 2 जो कॉलम है, इसको ध्यान से समझिए, ये कहाँ से आए हैं, इसको समझते हैं, बता रहे हैं। वर्ग चिन्ह, देखिए ये दोनों कॉलम दिए थे,
वही लिख दिए गए सेम टू सेम। ये दो कैसे है समझिए। एक्स आई हम कैसे निकालेंगे। एक्स आई निकालने का एक फार्मूला है आसान सा, कि जो ये वर्ग अंतराल है जैसे 45 और 55, इनको जोड़ के 2 से भाग लगा लीजिए। तो 45 और 55 जोड़ने पर तो 100 ही आएगा, और 100/2 50, आधा उसका। 55 और 65 जोड़ेंगे तो 120 हो रहा है, उसमें 2 का भाग लगाएंगे तो 60। तो वर्ग चिन्ह जो होता है मध्य की संख्या है, किसके, वर्ग अंतराल के बीच की संख्या। जैसे मान लीजिए 10 है और 20 है तो इसके बीच में 15 है, 10 है और 12 है तो इसके बीच में 11 है। तो ये आता कैसे है, दोनों को जोड़ेंगे, x1 x2 x1 x2 इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगा के, तो ये भी आप निकाल सकते हैं आसानी से। वर्ग चिन्ह एक्स आई को आप आसानी से निकाल पाएंगे अब। तो देखिए सबके आगे इसका 50 हो गया, इसका 60 हो गया, इसका 70, इसका 80 और इसका 90, बीच की संख्या है एक्स आई। अब देखिए एफ आई तो दिया था और एक्स आई हमने निकाल लिया। गुणा कर दीजिए दोनों का, एफ आई एक्स आई का। 3 × 50 करेंगे तो 150, 10 × 60 करेंगे तो 600, सबका गुणा 11 × 70 770, 8 × 80 640, 3 × 90 270। इनको भी पूरा जोड़ लीजिए, एफ आई एक्स आई का समेसन योग कर दीजिए, तो ये आ गया 2430। और इस 2430 जो कुल आया है, और जो समेसन आप एफ आई 35 था कुल, ये इससे भाग लगाने पर आपका माध्य आ जाएगा। देखिए कितना आसान है, और 4 अंक आपको आसानी से मिल जाएंगे। देखिए फिर से आने वाला है, गारंटी के साथ कह रहे हैं, 4 अंक का ये माध्य आपका फिर से आने वाला है। तो जो भी आ जाए, आपको प्रत्यक्ष विधि आए, पग विचलन विधि आए, लेकिन लगाना आपको यही है, क्योंकि पूरक का जो पेपर है वो इतना कठिन नहीं आता है। क्योंकि पेपर बनाने वाले खुद समझते हैं कि ये बच्चे इतने होशियार नहीं थे, नहीं पहले ही निकल गए होते। तो क्वेश्चन से बहुत आसान आने वाले हैं, पर थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कुछ वीडियो जैसे हैं, जैसे आपके 2022 का पेपर है, उसके ऑब्जेक्टिव करीब 30 क्वेश्चंस रहेंगे। प्रश्न बैंक के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, त्रैमासिक अर्धवार्षिक जो भी मैथ्स के आपके दिए गए पेपर हैं पुराने, उसकी वीडियोस पड़ी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उनको भी ज़रूर देखिए। और कुछ ऐसे 1 अंक वाले 2 अंक वाले देख लीजिए प्रश्न, जिस तरह से आते हैं। आपने यदि पेपर देखा होगा तब भी थोड़ी सी आपको दिखा देते हैं किस तरीके से आते हैं। ये देख लीजिए, HCF तो हो गया, कितने शून्यक होते हैं, अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है, इसको भी समझ लीजिए। चलिए इसको बता देते हैं। A1/A2 यदि बराबर नहीं है B1/B2 के, तब अद्वितीय हल होता है। याद रखना, अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है, जब A1 A2 और B1 B2 बराबर ना हो। तो देख लीजिए B नंबर पे, तो ये याद रखना है। यदि तीनों बराबर मिल जाए तब तो अनेक हल हो गए, और यदि ये बराबर मिल जाते हैं, तीसरा बराबर नहीं मिलता, तब कोई हल नहीं होता। ये समझ लीजिए। द्विघात समीकरण का मानक रूप है, श्रेणी से 11वां पद ज्ञात करना है, इस तरीके से प्रश्न आते हैं। √2 अपरिमेय संख्या है, 10वां पद, त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो ये निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। ये भी याद रखना, हर बार आता है। निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है, और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। और ये जो आपको क्वेश्चंस दिखाए जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव वाले, इसके यदि आपको सोल्यूशन चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं, सोल्यूशन भी बताया गया है। सही जोड़ी तो देखेंगे तो अब त्रिकोणमिति से ही पूछी जाती है, इसको भी देख लीजिए। एक शब्द वाक्य में उत्तर किस तरह से आते हैं, इसको देख लीजिए। सत्य सत्य किस तरह से पूछे जाते हैं, उसको भी देख लीजिए। तो ये जो आपके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है, ये 2023 का पेपर था जो अभी आया हुआ था, तो इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में जितने भी वीडियोज़ हैं उनको जरूर देखिए यदि आपको पास होना है। इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं, आपके 4 अंक के 2 कन्फर्म बताए गए हैं, 8 अंक आपका ये हो ही गया। 2 अंक आपका HCF LCM आने ही वाला है, तो 8 और 2 10 हो गया। यदि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल या चाप की लंबाई आता है, तो वो भी आपके लगभग 15 नंबर के आसपास हो रहे हैं। तो ये बताइए, यदि आपके 15 कन्फर्म हो गए, इसके अलावा अगला पार्ट भी लाएंगे। यदि आप इसको अच्छे से देखेंगे तो कोशिश करेंगे कि एक और वीडियोज़ आपके पेपर तक में आ जाए। इसको बार बार देखिए, तैयारी करिए। और ऑब्जेक्टिव जो आपके 30 अंक के आते हैं, उनको सब में आप ऐसे भी थोड़ा भी पढ़ के जाएंगे, 10-15 नंबर तो उसमें भी मिल ही जाने आपके। तो 25 नंबर पाना होता है, बताइए, 75 में 25 अंक कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपके लिए शुभकामनाएं हैं, आप अपनी तैयारी करिए। आप भी 1 महीना जो भी है आपके पास, तो उसके लिए मैथ्स में आपको ज़रूर पास होना है। तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का जो पेपर होने वाला है, उसके लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए गए।